हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है घमंड। छोटी भाभी, यह कौन सा कंपनी का फ़िल्टर उठा लाई हो। मार्केट में इतनी सारी कंपनी है, तुम्हें सबसे घटिया कंपनी ही मिली फ़िल्टर लाने के लिए। नित्या ने अपनी भाभी सीमा से कहा। सीमा 2 मिनट मौन हो गई और काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। उतने में बड़ी भाभी पूनम आई। नित्या बोली, बड़ी भाभी, आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं। जब भी आती हूँ वहीं पुराना गैस, पुराना टीवी और पुराना सोफ़ा सेट। अब की बार यह फ़िल्टर नया लगाया है, वह भी सस्ती कंपनी वाला। बड़ी भाभी पूनम कहना तो बहुत कुछ चाहती थी मगर बोली नहीं, क्योंकि वह भी सीमा की भांति जानती थी कि नित्या को कुछ भी कहने पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इस घर की इकलौती लाडली बेटी जब भी आती है, या तो अपने घर की हैसियत के गुण गाती है या अपने बच्चों के बखान करती है। ऐसे लोगों के मुँह लगकर अपना ही मुँह खराब करना था। नित्या 2 भाइयों की और माता पिता की लाडली बेटी थी। बचपन से ही उसने जो मांगा उसे मिला और आगे चलकर शादी भी रईस घराने में हुई। अमीर घराने की बहू बनकर नित्या और सर पर चढ़ गई। जब भी मायके आती अपनी हैसियत और अपने बच्चों के गुणगान गाती। पूनम और सीमा की जमकर क्लास लगाती मगर दोनों चुप रहती, क्योंकि एक बार पूनम भाभी ने सिर्फ इतना कहा था कि नित्या इतना घमंड अच्छा नहीं होता। तब नित्या ने इस बात का खूब बखेड़ा किया और तो और उसके पति भी अपनी हैसियत दिखाने में पीछे नहीं थे। फ़ोन करके पति संजीव को बुलाया और बोली, अब से मैं अपने मायके कभी ना आऊँगी। पूनम के सास ससुर ने भी बेटी का ही साथ दिया और पूनम से माफ़ी मांगने को कहा। उस दिन पूनम ने बिना मन माफ़ी मांग ली मगर आइंदा कभी नित्या से कुछ ना कहने का प्रण भी लिया। आज फिर से नित्या वही गलती दोहरा रही थी। नित्या बोली, भाभी कभी आओ मेरे घर, मैं हर 3 साल में चीज़ें बदलती हूँ। इंसान के पास पैसा हो तो उसे दिखाना भी चाहिए। पूनम बोली, नित्या तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम यह सब कर सकती हो, मगर हमारे लिए यह सब संभव नहीं। नित्या बोली, दोनों भाई इतना तो कमाते हैं, आपको क्या कमी है। हर तीज त्यौहार मुझे इतनी रीत देते हैं, मेरे लिए कभी कमी नहीं दिखाई तो आपको क्यों दिखाएंगे। पूनम बोली, भाई की हालत कितनी ही नाजुक क्यों ना हो, वह कभी अपनी बहन को नहीं बताएगा। और हाँ, बेटियों को खाली हाथ भेजना इस घर का रिवाज नहीं है, यह तो आप जानती ही हैं। सीमा भी दूसरे कमरे से आ गई और सारी बातें सुनकर बोली, छोड़िए न भाभी, जाके पाँव ना फटी बिवाई, सो क्या जानी पीर पर आई। नित्या बोली, मतलब छोटी भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं। सीमा बोली, नित्या दीदी, आप दुख की परिभाषा कभी समझ नहीं पाओगी, क्योंकि आपको ज़िंदगी में कभी दुख पड़ा ही नहीं। आपको वह सब मिला जो आप चाहती थीं और अब भी मिल रहा है। हम अपने घर का गुजारा कैसे चलाते हैं यह हम ही जानते हैं, इसलिए किसी को बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। आप बंगले कार वाली हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सब आपके गुलाम हैं। नित्या फिर गुस्से में लाल पीली हो गई और बोली, मैं तुम लोगों को अपना समझकर बोलती हूँ और तुम लोग आए दिन मेरी क्लास लेती हो। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सीमा बोली, नित्या दीदी, अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय आप हमेशा यह रोने लगती हैं कि आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप आइए मगर खुशी खुशी अपनों से बात कीजिए। यहाँ हर बार लोग आपके घर के गुणगान सुनने नहीं बैठे हैं। अपना समझती हैं तो अपनत्व दिखाइए, झूठी शान नहीं। नित्या कुछ बोलती उससे पहले सीमा और पूनम दोनों घर के दूसरे कामों में लग गईं। इस बार नित्या ने देखा कि उसकी इज्जत ना के बराबर है, वह सीधे अपने घर लौट गई। 6 महीने बीत गए, दोनों भाभियों में से किसी ने नित्या को फ़ोन तक नहीं किया। नित्या अक्सर अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करती मगर वे भी कभी आने का बुलावा नहीं देते थे। आखिर वे भी जानते थे सेवा तो बहुएं ही करती हैं। नित्या भाइयों को फ़ोन करती मगर भाई भी हाल चाल पूछ फ़ोन रख देते। अचानक नित्या के पति संजीव को व्यापार में लाखों का घाटा हो गया। नित्या को खुद का यह घर छोड़कर भाड़े के घर में जाना पड़ा। दोनों भाइयों को खबर होते ही दोनों बहन से मिलने आए। आज नित्या की अकल ठिकाने आ गई थी, शायद उसका घमंड उसे ले डूबा था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।